जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जीके जीएस से 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और साथियों, इस 25 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्नों के सही आंसर कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल या फिर डी जैव मंडल। तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत स्थल मंडल कहलाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, कोरबा कोयला खाने किस राज्य में पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लें। तो साथियों, कोरबा जो क्षेत्र है ये कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है और ये किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है कोरबा, जो कि कोयला खान के लिए बहुत ही फेमस है। चलिए आगे देखिए, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो प्यारे साथियों, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो याद रखिएगा, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है और ये एक प्रकार का लैगून झील है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चिल्का झील। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों, आज आपको एक होमवर्क देते हैं, पॉलिटी भारतीय संविधान में प्रस्तावना। आपके पास कोई भी थ्योरी वाला बुक हो, उस बुक से आप लोग प्रस्तावना को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फिर कल शाम 7:30 बजे यानी कि इसी समय पर प्रस्तावना से MCQs को कवर कराया जाएगा। तो आज आपका होमवर्क रहा प्रस्तावना। और साथियों, अब प्रयास किया जाएगा कि आपको डेली कोई ना कोई टॉपिक का होमवर्क दिया जाए, जिसे आपको कंप्लीट करके क्लास में आना है, फिर उसका MCQs कराया जाएगा। तो ध्यान रहे, आपको प्रस्तावना को पूरा पढ़ लेना है, कल MCQs कवर करेंगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, गृह मंत्रालय। आगे देखिए, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का क्या कहलाता है? बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए 5 के लिए आंसर कीजिए। तो देखिए साथियों, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नाभिक में होता है क्या क्या? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग जो है ये कहलाता है द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, द्रव्यमान संख्या। आगे देखिए, जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो साथियों, जल जनित बीमारी जो है इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो बहुत ही सिंपल है, कॉलरा, जिसको हैजा भी कहा जाता है, ये जल जनित बीमारी है। टीबी पूछा जाता है, जिसे ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है, तो ये जीवाणु जनित रोग है। मलेरिया ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआ? तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है, उसी के कारण होता है मलेरिया। आगे देखिए, बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, आप लोग रेगुलर क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग रहेगा डेली शाम 7:30 बजे से। और अब से आपका डेली टॉपिक वाइज ही क्लास चलेगा। तो हम लोग पॉलिटी सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिटी में सबसे पहले प्रस्तावना को कंप्लीट करेंगे। तो आपको थ्योरी जरूर पढ़ के आना है। तो साथियों, बैफिन द्वीप ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका में है बैफिन द्वीप। चलिए आगे देखिए, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई थी? चलिए 8 के लिए आंसर कीजिए। और आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर ही पता चल गया होगा कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन
आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए चित्तौड़ में है विजय स्तंभ और इसकी स्थापना किया था राणा कुंभा ने, राणा सांगा नहीं, राणा कुंभा ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, राणा कुंभा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था। चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है आप सभी जानते हैं 5 वर्षों के लिए होता है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाता है 5 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो 5 वर्ष हो जाएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल। प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष ही होता है। घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या करता है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आपसे भी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स जो होता है यानी घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या करता है, तो ये विरोध करता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, विरोध करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्यारे साथियों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखिए निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गंगा नदी जो है ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? तो यहाँ पर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? तो याद रखिएगा कथक। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कथक जो है ये उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली केरल का। निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो देखिए इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है, और इंसुलिन के अल्प स्रावन से कौन सी बीमारी होती है, तो मधुमेह जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है। और इंसुलिन के अधिक स्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। और इंसुलिन जो निकलता है ये कहाँ से, तो याद रखिएगा ये निकलता है अग्नाशय ग्रंथि से, जिसको पैनक्रियाज भी कहा जाता है। तो अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, लॉर्ड मिंटो। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? तो देखिए भारत का राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है इसे अपनाया गया था कब, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। और भारत का जो राष्ट्रगान है पहली बार कब गाया गया था, तो याद रखिएगा 27 दिसंबर, पूरा डेट याद रखना है, 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मसौदा समिति जिसको प्रारूप समिति भी कहा जाता है, प्रारूप समिति और इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी, तो सभी नाम को ध्यान रखें, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और साथियों इस प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, तो इसे भी ध्यान रखें। फिलहाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो साथियों बुक्सा बाघ अभयारण्य जो है याद रखिएगा ये कहाँ पर है, तो ये आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, बुक्सा नेशनल पार्क। बिहार दरोगा में पूछा गया था
स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, पश्चिम बंगाल में है। निम्न में से कौन ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इसके बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है पहले भी। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष यानी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जे थॉमसन को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका, सॉरी यहाँ पे क्या पूछा गया है, परमाणु भौतिक शास्त्र, जे थॉमसन नहीं होगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, बट प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। तो ध्यान रखें यहाँ पे आंसर क्या होगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था? तो यहाँ पर 21 का सही जवाब हो जाएगा, किसने किया था? तो ज्ञानदेव ने किया था। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? तो साथियों, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, आर्द्रता। निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप, जिसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। ये सिर्फ बर्फ वाला महाद्वीप है, इस पर मनुष्य नहीं रहते हैं। तो याद रखिए 23 का आंसर डी है। निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो साथियों, भारत के सबसे पुराने सिक्के थे पंच चिन्हित सिक्के। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पंच चिन्हित सिक्के। आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? तो इसके बारे में भी हमने आपको बहुत बार बताया है, बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। तो याद रखिएगा बेलगांव होगा, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अब चलिए साथियों, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।